नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। पाकिस्तान में ना चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है जी 19 फरवरी से। सबको पता है आईसीसी ने इनको गाइडलाइंस दी हुई थी और इन्होंने 5 से 6 गाइडलाइंस मिस कर दी हैं। वो कैसे? क्योंकि स्टेडियम तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था जनवरी एंड तक मैक्सिमम, और अब जाके कंप्लीट हुए हैं। वो भी इन्होंने जल्दबाजी में किए हैं रेनोवेट। उसमें ना इनको लाइटों का पता है ना इनको कुर्सियों का पता है, बस इन्होंने कर दिया था कि मैच हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी यहां से निकल ना जाए। इनको डर हो गया। अब ट्राई सीरीज चल रही है वहां पे, पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ना मैच चल रहा था जी 2 दिन पहले। स्क्वायर लेग पे ना खुशदिल शाह ने मारा शॉट और रचिन रविंद्रा जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है ना, नाइट का टाइम था, उसको बेचारे को लगी मत्थे पे बॉल, ब्लीडिंग हो गई उसको। मेडिकल असिस्टेंस तो उसको उस टाइम मिल गई। कैच जो थी ना वो फ्लैट आ रही थी और इतनी हाइट नहीं थी उसकी। साफ पता लग रहा है कि मिस जज नहीं हुई, लाइटों में बॉल खो गई, उसको बेचारे को बॉल नजर नहीं आई। ऐसा होगा तो यार पूरी दुनिया से रिएक्शन आएगा। तो भारत का पत्रकार भी बोला। आप पहले ये सुनो भारत का पत्रकार क्या बोल रहा है। क्योंकि इन्होंने स्टेडियम्स में फ्लड लाइट्स को चेक नहीं किया है, सीधे ही उसमें मैच करवा दिया दोस्तों, तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके फेस पर एक बॉल आकर लग जाता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है उसका जो रोशनी कह सकते हैं या जो उसका एंगल कह सकते हैं वो शायद ठीक नहीं है। आपने सुन लिया। जब से इस बेचारे ने दिया ना अपना फीडबैक, तब से इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है जी। इंडिया चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहां से निकल जाए जी। वो इंडिया नहीं चाहता है, ये तुम्हारा पीसीबी है, उसको जाके पूछो है, जिन्होंने लाइटें सही से नहीं लगवाई। इसमें इंडिया क्या कर रहा है? ये जो तुम उर्दू बोलते हो ना पंजाबी एक्सेंट में, इससे तुम्हारा और मजाक उड़ता है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद इनका एक और पत्रकार है, पहले उसको देखो। उसकी ये 20 जनवरी की वीडियो है। फिल वक्त आप देख लीजिए कि ऊपर वर्कर जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये एक लाइट है जो ऊपर टावर पे लगेगी, इसको इस तरह से रस्सी की मदद से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये मैं आपको अंदर कंट्रोल रूम भी दिखाऊंगा, बट आप पहले देख लीजिए कि लाइट बेसिकली कैसे यहाँ से ऊपर पहुंचाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे 2 हैं वर्कर जो रस्सी की मदद से उसको ऊपर भिजवा रहे हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। आपने वीडियो देख ली, ये दिखा रहा है जी, देखो लाइटें ऊपर लग रही हैं, गद्दाफी स्टेडियम तो तैयार हो रहा है। ये देखो पूरा रात के टाइम भी ये दिखा रहा है कि जी गद्दाफी स्टेडियम के अंदर प्रॉपर जो है वो रोशनी हो रही है। भाई साहब, मान लिया आपने नई लाइटें लगवाई हैं, मान लिया एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, रोशनी हुई हुई है, आपका ग्राउंड चमचमा रहा है, लेकिन ऑन ऑफ से थोड़ी टेस्टिंग होती है। हाइट होती है, एंगल होता है, ग्राउंड के हिसाब से लाइटों को लगाया जाता है। और अगर उसके हिसाब से नहीं लगाया जाता तो ऐसे इंसिडेंट होएगा जैसे रचिन रविंद्र को बेचारे को बॉल लगी है। आपके पीसीबी ने बड़ी जल्दी में काम किया, इस बात को आप मानो। ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं। आप दोस्तों सुनो राशिद लतीफ साहब को, आप सुनो नुमान अली साहब को, वो क्या बोल रहे हैं। तो एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के। अच्छा आप इनको सुनो पहले। और आज यार मुझे वो एक था, वो शायद लाइट का हुआ है, अभी एडजस्टेड लाइट्स नहीं है। जो रचिन रविंद्रा का कैच फ्लैट ना वो गया है, खुशदिल का था शायद, वो आंख पे लगा जाके और काफी ब्लीड हो रहे थे। लेट्स होप वो ठीक रहे, वो बड़ा एंटरटेनिंग है। इसमें जिसमें एलईडी लाइट में ना इशू है, ग्लेयर ज्यादा होता है, इसमें चमक ज्यादा है, और ये जब आती है ना बॉल फ्लैट, उसमें इशू होता है। फ्लैट आई है ना ये एलईडी है, एलईडी में इशू आते हैं। आपको बॉल ना फ्लैट बॉल कभी कभार नजर नहीं आती, मे बी। आपने दोस्तों सुन लिया, वो कह रहे हैं कि एलईडी लाइट्स में ना ग्लेयर बड़ी तेज होता है और ग्लेयर की वजह से ना रचिन रविंद्र को बॉल नजर नहीं आई। अब जो यूट्यूबर्स तुम बकवास कर रहे हो, इंडिया ने करवाया है जी, इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया है। ये तो तुम्हारे अपने बंदे हैं, ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राशिद जी साफ कह रहा है कि भैया ग्लेयर है जिसकी वजह से उसको बॉल नजर नहीं आई और प्रॉपर एंगल पे लाइट्स नहीं लगी हुई। तुम्हारा क्रिकेटर ही बोल रहा ना है, तुम उठा के बात कर रहे हो जी। कटक में भी इंडिया में मैच हो रहा था, इंडिया और इंग्लैंड का है, उसमें भी लाइटें बंद हो गई। तो उसमें अगर लाइटें बंद हो गई तो हमने ये तो नहीं बोला कि पाकिस्तान की साजिश, शरीफ की साजिश हमने तुम्हारे ऊपर तो नहीं थोपा। हमने अपनी गलती मानी, हाँ भाई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और हमारी अखबारों ने उसको छापा। तुम्हारी तरह हमने ना अपनी नाकामी को छुपाया नहीं है। तुम तो अपने पीसीबी को सवाल नहीं पूछने को तैयार हो। और रचिन रविंद्र भी बेचारा इंडियन ओरिजिन का है, तुम तो उस पर भी शुरू हो जाओगे, ये तो हिंदू ओरिजिन है जी, ये तो यहूद और नहूद की साजिश है, तुम तो हदीस के कागज निकाल लोगे, तुम्हारा क्या है। ठीक है। अब दोस्तों इनका एक और फॉर्मर क्रिकेटर है जिसका नाम है शोएब मोहम्मद, वो पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर भी रहा है। पहले आप उसको सुनो। रविंद्र का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच, उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया। कैच तो उसने कर लिया, लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और द अदर।
प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा है, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं है, अच्छा, एडजस्टमेंट। मैंने हाँ। उनको नहीं सुना, हाँ। लेकिन तो उसका अंदाजा है मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का हुआ, रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, उनको गेंद नजर नहीं आई इसका। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने अंपायर के समझने, लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल, हाँ। इसी के एक इधर होती है, एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी कि बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। आपने सुन लिया इसको, ये कह रहा है कि रचिन रविंद्रा को तो चोट लगी, डेरल मिचेल को भी बॉल नजर नहीं आई, इतनी हवा के अंदर इतनी हाइट पे नहीं थी। अब बताओ, दो प्लेयरों को एक मैच में इंसिडेंट हो रहा है, इट मीन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, जो एक के साथ नहीं हो रहा, दो प्लेयरों के साथ हो रहा है। और ये तुम्हारा एक्स क्रिकेटर बोल रहा है। अब बताओ, इसमें इंडिया की साजिश है, इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया है। यार कम से कम ना अपनी नाकामियों को मत छुपाया करो, ठीक है। इनका दोस्तों एक और जम्मू कश्मीर के अंदर ना एक एक्टिविस्ट है, उसका अपना चैनल है, अली नाम है उसका। उसने बोला है कि जो कुर्सियां लगी है ना, वो एक मैच के बाद ही टूट गई हैं। इन्होंने दी थी 20 साल की गारंटी, और वो फोल्डिंग चेयर्स हैं, ऊपर करो तो नीचे से निकल आती हैं, नीचे से फोल्ड करो तो ऊपर से निकल आती हैं। अब बताओ इसका जिम्मेवार कौन है? पीसीबी खुद कह रहा है कि हमने जो ना बड़ा सारा काम ऐसा जो बाकी है, और इन्होंने जल्दबाजी में रेनोवेट कर दिया। और शुक्र करो दोस्तों, और रचिन रविंद्रा के बेचारे के मत्थे पे बॉल लगी और आंख पे रखती, उसके बेचारे का करियर खराब हो जाता। और आने वाले टाइम में जब मैचेस होंगे तो ऐसा तो और भी हो सकता है नाइट मैचेस के दौरान, क्योंकि लाइट तो सही प्लेस नहीं है। इनके तो अपने एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सुनवाया है, ये यूट्यूबर्स इनके तो शुरू से अच्छा बन के आता था, क्योंकि अपनी गलतियां तो मानते ही नहीं। अफगानिस्तान की साजिश है जी, राह की साजिश है जी, यहूदियों की साजिश है, इनका तो शुरू से यही काम है। और पीसीबी खुद क्लेम कर रहा है कि हमारा जो अभी बड़ा सारा काम है जो होना बाकी है। बेटा अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होंगे ना, तो फिर इंडिया नहीं प्रोपेगेंडा करेगा, फिर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगी। तुमने सोचा भाई लाइटें लगवा दो, जैसे तैसे करके मैच करवा देंगे थोड़े बहुत, अरे लाइटें तो ढंग से लगवा देते, कम से कम मैच तो हो जाता। तो दोस्तों ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, और इनका शुरू से आदत है कि भारत के ऊपर उंगली उठाना, बजाय कि अपने पीसीबी के से सवाल पूछें, ये हमारे ऊपर ही उंगली उठाते रहना है। आपका क्या कहना दोस्तों इस वीडियो के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आइए, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।